फिर आगे कंटिन्यूड है कि हमारे पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रोटेशनल भी है बट मैंने सिर्फ ट्रांसलेशनल निकाल ली, रोलिंग का थोड़ा सा फ्रैक्शन जो होता है 5/7 ऑफ mgh आया ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये बॉडी यहाँ से ऊपर जाएगी, इसके पास एंगुलर स्पीड है, तो ये घूमती हुई ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। mg sin थीटा इसकी ट्रांसलेशन स्पीड को कम कर देगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशन वाली वो रिड्यूस होती जाएगी ऊपर आते आते। अब एंगुलर स्पीड को कम करने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए जो टॉर्क देगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आ ही नहीं सकती, तो कोई टॉर्क दे ही नहीं सकता, यहाँ पे टॉर्क नहीं दे सकता तो एंगुलर स्पीड चेंज नहीं हो सकती। तो ये जब बॉडी यहाँ से ऊपर आएगी तो इसकी ट्रांसलेशन तो कम होती जाएगी, रोटेशनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ऊपर आते आते इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी बट रोटेशनल अभी भी है वहाँ पे, ठीक है। तो टॉप पे आके यहाँ पे रुकेगा मोमेंटरी रेस्ट पे बट घूम रहा होगा, फिर ये ऐसे घूमते घूमते वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे जो ट्रांसलेशन एनर्जी थी सी पे, स्मूथ सरफेस होने के कारण सिर्फ ट्रांसलेशनल कन्वर्ट हुई, रोटेशनल कन्वर्ट नहीं हुई ऊपर आके पोटेंशियल में। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो सी पे थी मैंने निकाल ली थी पहले, उस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को मैंने यहाँ पे पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया mgh में। तो kt इज इक्वल्स टू mgh डैश, kt की वैल्यू 5/7 mgh थी तो वहाँ से h डैश आ गया 5/7h। सो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट वाज कि जब ऊपर से नीचे आएगा रफ सरफेस पे तो पोटेंशियल एनर्जी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसका एक फ्रैक्शन जो होगा वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगा और एक फ्रैक्शन रोटेशनल होगा। तो ट्रांसलेशन वाली वैल्यू मैंने निकाल ली, यहाँ पे कितनी होगी, क्योंकि सी से इस पॉइंट तक आने के लिए वो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी mgh डैश में। रोटेशनल क्यों नहीं कन्वर्ट होगी, क्योंकि रोटेशनल स्पीड चेंज नहीं होगी बिकॉज देयर वाज नो फ्रिक्शन विच विल चेंज द रोटेशनल स्पीड बाय अप्लाइंग टॉर्क।